नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। पप्पू यादव लगातार राजद की मुश्किलें बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि पप्पू यादव ने कांग्रेस से बात कर ली है। प्रियंका गांधी के साथ साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे से भी बातचीत की है। देखिए, रुपौली बाई इलेक्शन में कांग्रेस का उम्मीदवार चुनावी मैदान में आगे हो। पप्पू यादव ने स्पष्ट रूप से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से यह मांग की है। पप्पू यादव ने तर्क भी दिया है। पप्पू यादव ने कहा है कि देखिए, रुपौली में जो लोकसभा का चुनाव हुआ तो रुपौली विधानसभा में राजद को महज 10,000 ही वोट मिले हैं। ऐसे में बाई इलेक्शन में कैसे राजद जीत पाएगी? कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारे, यह भी पप्पू यादव ने कहा है। पप्पू यादव ने कहा है कि देखिए, अगर कांग्रेस अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में आगे करती है, बाई इलेक्शन में आगे करती है, रुपौली में अपने धुरंधर को उतारती है, तो जीत पक्की होगी। और अगर यह सीट राजद के खाते में जाता है तो हार का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, पप्पू यादव तर्क के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे से उन्होंने मुलाकात की। तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। साथ ही साथ प्रियंका गांधी से भी मुलाकात हुई है पप्पू यादव की। पप्पू यादव ने बिहार की राजनीति से और बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई तमाम तस्वीरें साझा की है। उन्होंने कहा है कि देखिए, जो बाई इलेक्शन होने वाला है रुपौली विधानसभा को लेकर, उसमें कांग्रेस अपने उम्मीदवार को आगे करे, और अगर कांग्रेस अपने उम्मीदवार को आगे करती है तो जीत पक्की है, सुनिश्चित है। मगर यह सीट अगर राजद के खाते में जाता है तो हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव हुआ तो आपने देखा किस तरीके से राजद को वोट मिले, और रुपौली विधानसभा में खास तौर पर महज 10,000 वोट। ऐसे में कैसे राजद जीत पाएगा? पप्पू यादव का तो यह भी मानना है कि कांग्रेस मजबूत स्थिति में है बिहार में, और कांग्रेस को और मजबूत होना है तो सभी को एक साथ एकजुट होकर संगठन को मजबूत करना होगा। और बिहार विधानसभा का चुनाव जो होने वाला है 2025 में, अगर संगठन मजबूत होता है तो कांग्रेस बेहतर स्थिति में आ सकती है। देखिए, कांग्रेस को लेकर के लगातार अटकलें तेज़ रहती है, सियासत गर्म रहता है, और ख़ास तौर पर अगर बिहार की सियासत की बात करें, राजनीति की बात करें, तो कहा जाता है कि कांग्रेस का बागडोर लालू प्रसाद यादव के हाथों में ही होता है। भले ही डिसीजन दिल्ली से लिए जाते हों, मगर कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव की अनुमति ज़रूरी होती है। मगर पप्पू यादव ने स्पष्ट रूप से कहा है, अगर बाई इलेक्शन में रुपौली विधानसभा जीतना है तो कांग्रेस को अपने धुरंधर को आगे करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर पप्पू यादव ऐसा क्यों कह रहे हैं। देखिए, बीमा भारती जो कि रुपौली विधानसभा से ही विधायिका थी, 2024 लोकसभा चुनाव में पूर्णिया से राजद ने टिकट दिया और हार का सामना करना पड़ा। बहुत कम वोट मिले बीमा भारती को, लगभग 27,000 वोट बीमा भारती को मिले, जिसके बाद सवालों का बौछार हुआ। तेजस्वी यादव पर भी कई सवाल उठे। कहा गया कि भाई, पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में राजद का शर्मनाक प्रदर्शन रहा। तेजस्वी यादव ने भी कैंप किया, तेजस्वी यादव ने अच्छा खासा वक्त दिया पूर्णिया में, उसके बावजूद पूर्णिया की जनता ने राजद का साथ नहीं दिया, पप्पू यादव के साथ खड़ी रही। लड़ाई आमने सामने की हुई, जेडीयू बनाम पप्पू यादव, मगर पप्पू यादव पास होते दिखाई दिए और पप्पू यादव को जीत मिली। अब पप्पू यादव का कॉन्फिडेंस हाई दिख रहा है। पप्पू यादव कहते दिखाई दे रहे हैं, बाई इलेक्शन में कांग्रेस को अपने उम्मीदवार को बाई इलेक्शन रुपौली विधानसभा में उतारना चाहिए, और अगर उतारती है तो जीत पक्की है। अब देखना यह है कि क्या पप्पू यादव का बात कांग्रेस मानेगी, क्या प्रियंका गांधी के समक्ष और मल्लिका अर्जुन खड़गे के समक्ष पप्पू यादव ने जो बातें कही है उस पर कांग्रेस विचार करेगी, यह भी देखना अहम होगा। मगर हॉट सीट बनता दिखाई दे रहा है बाई इलेक्शन का रुपौली विधानसभा का जो सीट है। ऐसे में लाइव सिटीज़ लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है, मगर पप्पू यादव भी अब जिद पर अड़ चुके हैं कि कांग्रेस को अपने उम्मीदवार को आगे करना चाहिए। देखिए, पप्पू यादव तो प्रशांत किशोर से भी मुलाकात उन्होंने बीते दिनों की है।
पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर से मुलाकात की। बिहार की राजनीति पर भी चर्चा बेशक हुई होगी। हालांकि पप्पू यादव कहते दिखाई दिए कि महज ये औपचारिक मुलाकात थी, मगर प्रशांत किशोर और पप्पू यादव की मुलाकात बिहार की राजनीति में एक हलचल तो ज़रूर उत्पन्न करती है। अब देखना यह है कि क्या प्रशांत किशोर और पप्पू यादव बड़ा मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में 2025 में विधानसभा का चुनाव भी होना है। पप्पू यादव कमर कस चुके हैं, जीत के बाद मनोबल भी बढ़ा है, पूर्णिया सांसद बन चुके हैं और जनता ने भरपूर साथ दिया है पप्पू यादव का। और यही कारण है कि पप्पू यादव अब कांग्रेस की आवाज़ को बुलंद करते दिखाई दे रहे हैं बिहार में, और बहुत मजबूती के साथ पुरजोर तरीके से कांग्रेस की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। अब कांग्रेस की आवाज़ जब पप्पू यादव बुलंद कर रहे हैं तो क्या कांग्रेस भी पप्पू यादव की बातों को मानेगी और रुपौली बाई इलेक्शन जो होने वाला है उसमें अपने उम्मीदवार को उतारेगी? क्या राजद 2 कदम पीछे करेगी कांग्रेस से? अगर अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारना चाहेगी तो क्या राजद बात मानेगी? इन तमाम विषयों पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी। मगर रुपौली में क्या होने वाला है, आगे क्या होगा, पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।